क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म दी ओडिसी का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ये फिल्म होमर के ग्रीक एपिक ओडिसिस पर आधारित है। मैट डेमन ने फिल्म में ओडिसिस का किरदार निभाया है, जो इथाका प्रदेश का राजा है। फिल्म ट्रोजन वार खत्म होने के बाद ओडिसिस और उसके सैनिकों की घर वापसी की कहानी एक्सप्लोर करती है। 10 साल की इस यात्रा में उनका सामना देवताओं, दानवों और समुद्री जीवों से होता है। इस दौरान ओडिसिस किस तरह के संघर्षों का सामना करता है, ट्रेलर में उसकी झलक देखने को मिलती है। नोलन की हर फिल्म उनकी पिछली फिल्म से अलग होती है। उनकी लास्ट रिलीज ओपेनहाइमर बायोपिक थी, वहीं दी ओडिसी पूरी तरह ग्रीक माइथोलॉजी पर आधारित है। होमर की ओडिसी 24 किताबों में अपनी गाथा बताती है, मगर फिल्म में केवल ओडिसिस की घर वापसी की कहानी को शामिल किया गया है। ट्रेलर की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है, जहां हजारों सैनिकों के कवच रेत में गड़े हुए हैं। इससे आपको अंदाजा लगता है कि ट्रोजन वॉर को खत्म हुए एक अरसा बीत चुका है। हालांकि ट्रेलर में आगे क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपका इस युद्ध को समझना जरूरी है। दरअसल ट्रोजन वॉर उस दशक भर लंबी लड़ाई को कहा जाता है, जहां ग्रीक और ट्रॉय साम्राज्य के बीच भिड़ंत हुई थी। ट्रोजन ट्रॉय शहर के लोगों को ही कहा जाता है। हुआ ये कि ट्रॉय के राजकुमार पेरिस और स्पार्टा की रानी हेलन एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। कुछ जगह यह भी बताया जाता है कि उन्होंने हेलन को अगवा कर लिया था। पेरिस हेलन को लेकर ट्रॉय आ गए और यही बात दोनों साम्राज्यों के बीच लड़ाई की असली वजह बनी। उस जमाने में ट्रॉय शहर को अभेद्य माना जाता था, यानी इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि इसमें किसी बाहरी का घुस पाना नामुमकिन था। ग्रीस सेना ने एक दशक तक इसकी घेराबंदी की, फिर भी कोई इसके भीतर नहीं जा सकता था। ऐसे वक्त पर वो ओडिसिस ही थे जिन्होंने ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट दिया। ट्रोजन हॉर्स लकड़ी का एक बड़ा घोड़ा था। ग्रीक सैनिकों ने ट्रॉय के बाहर इस घोड़े को बनाया और फिर एक रात सब के सब अचानक गायब हो गए। ट्रॉय के सैनिकों ने जब शहर के बाहर इतने बड़े घोड़े को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई गिफ्ट है। वो उसे खींचकर शहर के भीतर ले आए, मगर उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी कि ग्रीक सैनिक उस घोड़े के अंदर ही छिपे थे। रात को जब पूरा शहर सो गया तो वो सैनिक चुपके से बाहर निकले और ट्रॉय पर हमला बोल दिया। दी ओडिसी के ट्रेलर में इस ट्रोजन हॉर्स और ओडिसिस की झलक मिलती है, मगर यहाँ ओडिसिस की बुद्धिमानी से ज्यादा उनके स्ट्रगल पर फोकस किया गया है। इस ट्रेलर में वॉर सीक्वेंस से ज्यादा ओडिसिस के मानसिक संघर्ष को दिखाया गया है। उसे अपने घर से निकले हुए 20 साल बीत चुके हैं, 10 साल लड़ाई के और 10 साल घर वापसी के। इस दौरान उसने पॉलीफेमस द साइक्लॉप्स राक्षस का सामना किया। साइरन्स, कैलिप्सो और सर्सिस से उसकी भिड़ंत हुई और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से लड़ते हुए बिता दिया। दूसरी तरफ घर पर उसकी पत्नी उनका इंतजार करते करते थक चुकी थी। उनका दूधमुहा बच्चा अब बड़ा हो चुका है। ऐसे में ओडिसिस का घर लौटना ही उसकी हैप्पी एंडिंग है या अभी उसके सामने कोई और चुनौती है, फिल्म में यही दिखाया जाएगा। दी ओडिसी दुनिया की ऐसी पहली मूवी है जिसे पूरी तरह आईमैक्स कैमरे पर शूट किया गया है। इसका बड़ा हिस्सा आइसलैंड की काली मिट्टी में शूट हुआ था। ट्रेलर में उन्हें देखकर आपको अनोखा विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही उस रेत से पैदा हुआ अंधकार भयावह का भाव पैदा करता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। फिल्म के विजुअल्स बेहद रिच हैं। ट्रेलर में कुछ बेहतरीन सीन हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। सबसे अहम है ट्रोजन हॉर्स का सीन, जहां समुद्र किनारे कई सैनिक उसे खींच रहे हैं। संभव है कि ये ट्रॉय के ही सैनिक हों जो उस घोड़े को खींचकर शहर के भीतर ले जा रहे हैं। एक अन्य सीन में जब ग्रीक सैनिक घोड़े के अंदर छिपे हैं, ट्रॉय वाले उसमें तलवार घुसेड़ते हैं। दरअसल ओडिसी में इस घटना का जिक्र है कि ट्रोजन्स को इस घोड़े की मौजूदगी पर शक हो गया था, इसलिए वो तलवार मारकर इसे चेक कर रहे थे। इस दौरान एक ग्रीस सैनिक डरकर चिल्ला देता है, मगर उसके साथ ही उसका मुंह बंद कर देते हैं। इस साइलेंट स्क्रीम को इस सीन में बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। एक अन्य सीन में साइक्लॉप्स राक्षस को एक गुफा में घुसते हुए दिखाया जाता है। उसके सामने ग्रीक सैनिक हैं जो उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। इस सीन में उस दानव को पूरी तरह तो नहीं दिखाया गया, मगर नोलन आपको भरोसा दे जाते हैं कि दी ओडिसी उनकी पिछली फिल्मों से कई मायनों में अलग होने वाली है।
मैट डेमन के अलावा इस मूवी में एन हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, जेंडाया, चार्लीज थेरॉन, जॉन बर्नथल, बेनी सैफ्रिड और मिया गॉथ इस जैसे कई नामी गिरामी एक्टर्स नजर आ रहे हैं। फिल्म को 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक के बजट पर बनाया गया है। दी ओडिसी 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।